रायपुर से खबर, जहां मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप में लूट की घटना हुई है। पंप कर्मचारी की हत्या कर अज्ञात लुटेरे फरार हो गए। लुटेरों ने 2 कर्मचारियों को चाकू मारा है। बचाने आए कर्मचारियों को गले में चाकू मारने से मौत हो गई। फॉरेंसिक क्राइम समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर। रायपुर में लगातार हत्या के मामले बढ़ रहे हैं। रायपुर में कल दंपत्ति की हत्या हुई थी, तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर लूट की घटना हुई। पंप कर्मचारी की हत्या कर अज्ञात लुटेरे फरार हुए। लुटेरों ने 2 कर्मचारियों को चाकू मारा। इसके साथ ही जो बचाने आए कर्मचारी को भी गले में चाकू मारने से उसकी मौत हुई है। फॉरेंसिक क्राइम समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर हैं। रायपुर में देखिए किस तरह से लगातार हत्या के मामले बढ़ रहे हैं। कल एक दंपत्ति की हत्या हुई थी और उसके बाद एक बार फिर से मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर लूट। पंप कर्मचारी की हत्या कर अज्ञात लुटेरे फरार हुए हैं। लुटेरे यहां पर पहुंचते हैं, 2 कर्मचारियों को उन्होंने चाकू मारा और इस बीच बचाव करने आए कर्मचारी को गले में चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलती ही फॉरेंसिक क्राइम समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। रायपुर में लगातार हत्या के मामले बढ़ रहे हैं। कल दंपत्ति की हत्या हुई थी और उसके बाद एक बार फिर से पेट्रोल पंप कर्मचारी की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। तो राजधानी रायपुर में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। हत्याएं यहां पर लगातार हो रही। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर लूट की घटना सामने आई। पेट्रोल कर्मचारी की हत्या कर अज्ञात लुटेरे मौके से फरार हो गए। लुटेरे यहां पर पहुंचते हैं, पंप कर्मचारी को उन्होंने चाकू मार दिया। बचाने आए कर्मचारी को गले में चाकू मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। फॉरेंसिक क्राइम समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। रायपुर में लगातार हत्या के मामले बढ़ रहे हैं। कल दंपत्ति की हत्या हुई थी, तो यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे रायपुर से, जहां मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर लूट हुई है। पंप कर्मचारी की हत्या कर दी गई है। अज्ञात लुटेरे मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस तलाश में जुटी हुई है। लुटेरों ने 2 कर्मचारियों को यहां पर चाकू मारा और इसके साथ जब एक कर्मचारी ने देखा कि 2 कर्मचारियों पर चाकू से हमला किया जा रहा, तो बचाने आए कर्मचारी को गले में चाकू मार दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। फॉरेंसिक क्राइम समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर हैं। रायपुर में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा, हत्या के मामले बढ़ रहे हैं। कल एक दंपत्ति की भी राजधानी रायपुर में हत्या हुई थी। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तहसीन, एक बात तो साफ है कि राजधानी रायपुर में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और एक बार फिर से पेट्रोल पंप के कर्मचारी की हत्या कर अज्ञात लुटेरे फरार हो गए। क्या जानकारी मिल पा रही है उनके बारे में? और निश्चित तौर पे काफी चिंतनीय विषय है, क्योंकि अगर 2 दिन की ही बात करें तो 2 दिन में एक दंपत्ति की हत्या हुई है अभनपुर इलाके में। अभी तक वो भी पुलिस के लिए पूरा अंधा कत्ल है, कोई सुराग तक नहीं मिला है। इसके अलावा एक बड़ी वारदात राजधानी रायपुर में कल रात 2 बजे ये सामने आई है। बताया जा रहा है कि 2 अज्ञात नकाबपोश जो लुटेरे हैं, जो IBC 24 के पास सबसे पहले जो एक्सक्लूसिव तस्वीर जो सामने लुटेरों की आई है, ये वो ही लुटेरे हैं जो जिनके द्वारा वहां पहुंचे हैं रात 2 बजे। जो अग्रवाल पेट्रोल पंप है उमरिया मोड़ के पास, मंदिर हसौद थाना इलाका पड़ता है, वहां पे ये पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद इन्होंने 50 रुपए का पेट्रोल भराया है, 200 रुपए का नोट दिया है और उसके बाद उन्होंने उसके हाथ में जो वहां का कर्मचारी था उसके हाथ से पैसा लूट करने की कोशिश की है, वो लूटे हैं। और जब उसने बचाव किया है कर्मचारी ने, तो ये उसके पीछे दौड़ा है। दौड़ने के बाद उसने जो पीछे अज्ञात नकाबपोश बैठा था, उसने उसके गाल पे और हाथ में चाकू मारा है। उसके अलावा जब उसको बचाने वहां का सुपरवाइजर योगेश मिरी वहां पहुंचा, तो वहां पहुंचने के बाद जैसे ही उसको उन्होंने रोकने की कोशिश करी, लुटेरों से मुकाबला किया, लेकिन जो शातिर लुटेरे उसके गले में और चेहरे में चाकू मारे, जिससे उसकी मौके पे मौत हो गई है। एक बड़ी खबर ये सामने निकल के आई है राजधानी रायपुर में कि मंदिर हसौद इलाके के एक पेट्रोल पंप के सुपरवाइजर की हत्या करके लूट की बड़ी वारदात सामने आई है राजधानी में। और इससे कई बड़े सवाल राजधानी पुलिस पे लग रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 2 दिन में ही बड़े अपराध की अगर बात करें तो सिर्फ 2 दिन में 3 हत्याएं सामने आई हैं। निश्चित तौर पे ये एक चिंतनीय विषय है। और अभी फिलहाल मौके पे पुलिस के आला अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं, FSL की टीम पहुंची है, क्राइम ब्रांच के अधिकारी पहुंचे, और ये जो तस्वीर जो सामने देख रहे हैं हमारे दर्शक, वो साफ तौर पे जो लुटेरे हैं इन्हीं के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और अभी ये पुलिस गिरफ्त से
बाहर है, लेकिन यहाँ पे पुलिस को और सख्ती की है गुंडे बदमाशों की, और जो रात में घूमने वाले जो अज्ञात जो लोग होते हैं उन पे सख्ती करने की जरूरत है। यहाँ पे आपको एक बात और बता दें यहाँ पे श्रवण जी, जी। जब से पुलिस में रोको और टोको का काम बंद किया गया है, तब से इस तरीके के वारदातें बेखौफ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं ये लुटेरे, क्योंकि इन पे तलाशी नहीं होती है, इनको रोकता नहीं है कोई, रात में कोई टोकता नहीं है रात में, तो ये बखूबी आराम से हथियार लेके धारदार घूम रहे हैं। अगर पुलिस इसमें रोको टोको शुरू कर दे तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में इन वारदातों में जी कमी तहसीन, जरूर आएगी। जी निश्चित रूप से तहसीन, तो सबसे पहली बात देखना होगा कि पुलिस की सख्ती आने वाले दिनों में किस तरह से देखने को मिलेगी और इस मामले के जो आरोपी हैं वो कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।